हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी ट्विन पीक्स फायर वॉक विद मी को, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक लोरा नाम की लड़की की, जिसके फादर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, क्योंकि वो क्लब में जाकर हुकर्स के साथ इंटीमेट होते थे और उनके साथ गलत रिलेशन भी बनाया करते थे। यहाँ तक कि आखिर में वो लोरा को भी जान से मार डालते हैं। तो चलिए जानते हैं लोरा की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी शुरू होती है डीर मीडो प्रोलोग नाम की एक सिटी से। वहां के लोगों को नदी में तैरती हुई एक लाश मिलती है, जिसे प्लास्टिक के रैपर से कवर किया हुआ था। एफबीआई ब्यूरो चीफ गॉर्डन कोल इन सब की जांच करते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम ट्रेसा बैंक्स है। इस केस की पूरी तरह से जांच करने के लिए गॉर्डन अपने स्पेशल एजेंट चेस्टर डिमोंड को बुलाता है। गॉर्डन एजेंट चेस्टर को फोन करता है और उसे ट्रेसा बैंक्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देता है, जिसके बाद वो पोर्टलैंड के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर मिलते हैं, जहां पर गॉर्डन चेस्टर को एजेंट सैम से इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि इस केस में एजेंट सैम चेस्टर के साथ रहेगा। इन सब के बाद गॉर्डन उन दोनों से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हुई तो तुम मुझे हमारे फिल्डापिया वाले हेडक्वार्टर में मिल सकते हो, क्योंकि आज रात मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद चेस्टर सैम को अपने साथ लेकर वहाँ के लोकल लॉ इन्फोर्समेंट सेल्फ केबल के पास चला जाता है, जहां पर चेस्टर की मुलाकात डिप्टी चीफ से होती है, जो कि उसे शेरिफ केबल से मिलने नहीं देता। लेकिन डिप्टी के मना करते हुए भी चेस्टर शेरिफ केबल के रूम के अंदर चला जाता है। जिसके बाद चेस्टर शेरिफ केबल को बताता है कि मैं स्पेशल एफबीआई एजेंट चेस्टर हूं और मैं यहां पर ट्रेसा बैंक्स के केस को इन्वेस्टिगेशन करने आया हूं। जिस बात पर शेरिफ केबल कहता है कि यह हमारी खुद की सिरदर्दी है और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला इसमें इंटरफेयर करे। लेकिन चेस्टर कहता है कि मैं उन सब चीजों को देखना चाहता हूं जो कि तुम्हें ट्रेसा बैंक्स की डेड बॉडी से मिली हैं। अब चेस्टर सैम को अपने साथ लेकर ट्रेसा बैंक्स की डेड बॉडी के पास चला जाता है, जहां पर उन्हें बॉडी की रिंग फिंगर पर एक रिंग का निशान मिलता है, लेकिन ढूंढने पर उन्हें वो रिंग कहीं नहीं मिलती। डेड बॉडी की जांच करते हुए उन्हें रात के 3 बज जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों रात को ही हैप्स नाम के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहां पर ट्रेसा वेट्रेस का काम किया करती थी। रेस्टोरेंट में चेस्टर एक वेट्रेस से ट्रेसा बैंक्स के बारे में पूछता है। वो वेट्रेस बताती है कि ट्रेसा ने बस 1 महीना ही हमारे साथ इस रेस्टोरेंट में काम किया है। ट्रेसा एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसे ड्रग्स लेने की एक बुरी आदत भी थी। अगले दिन चेस्टर और सैम फैट रोड ट्रेलर पार्क में चले जाते हैं और वहां के ओनर से कहते हैं कि हम ट्रेसा का ट्रेलर देखना चाहते हैं, जहां पर वो रहती थी। ट्रेसा के ट्रेलर में चेस्टर को ट्रेसा की एक पिक्चर मिलती है, जिसमें ट्रेसा ने वो रिंग पहनी हुई थी। सैम चेस्टर से कहता है कि हमें ट्रेसा की बॉडी को पूरी तरह से जांच करने के लिए उस बॉडी को हमारे ऑफिस के पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। जिस बात पर शेरिफ केबल उन्हें मना कर देता है, लेकिन चेस्टर के सीनियर एफबीआई ऑफिसर होने के नाते शेरिफ को उनकी बात माननी पड़ती है। सैम उस बॉडी को अपने साथ ले जाता है, जबकि चेस्टर वापस से ट्रेलर पार्क में चला जाता है, जहां पर चेस्टर को डिप्टी क्लिफ के ट्रेलर के नीचे से ट्रेसा की वो रिंग मिलती है। जिसके बाद कहानी सीधा फिल्डापिया हेडक्वार्टर से शुरू होती है, जहां पर चीफ गॉर्डन को पता चलता है कि एजेंट चेस्टर कहीं गायब हो चुका है। जिस बात का पता लगाने के लिए गॉर्डन एजेंट कूपर को वहां पर भेजता है, जहां पर कूपर को कोई भी सुराग नहीं मिलता। पूरे 1 साल बाद कहानी ट्विन पीक्स सिटी से शुरू होती है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लोरा है। लोरा अपनी बेस्ट फ्रेंड डोना के साथ कॉलेज चली जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात जेम्स के साथ होती है, जो कि लोरा का नया बॉयफ्रेंड है। हम आपको बता दें कि लोरा को ड्रग्स लेने की एक बुरी आदत भी है। क्लास के बाद लोरा जेम्स के साथ एक कमरे में इंटीमेट होती है। कॉलेज के वापस आते हुए लोरा की मुलाकात बॉबी से होती है, जो कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड है। दरअसल लोरा जेम्स के साथ मिलकर बॉबी को चीट कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि लोरा अपने घर चली जाती है, जहां पर वो अपनी सीक्रेट डायरी में कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी डायरी में से कुछ पेजेस गायब हैं। ये देखकर लोरा काफी परेशान हो जाती है। अगले दिन लोरा जैसे ही घर वापस आती है तो उसके फादर लीलैंड उसे अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं। लीलैंड लोरा से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है कि तभी लीलैंड की नजर लोरा के नेकलेस पर पड़ती है, तो वो लोरा को डांटते हुए उससे पूछता है कि क्या ये
नेकलेस बॉबी ने तुम्हें दिया है या फिर तुम्हारे किसी नए लवर ने। लोरा काफी डर जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अगली रात हम देखते हैं कि लोरा कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वहां पर डोना आ जाती है। लोरा डोना से कहती है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। आगे हम देखते हैं कि लोरा रोड हाउस नाम के एक बार में चली जाती है जहां पर डोना भी उसका पीछा कर रही थी। उस बार का बारटेंडर लोरा को काफी अच्छे से जानता था जिसका नाम जैक है। जैक 2 अडल्ट लड़कों को लोरा के पास भेज देता है जहां पर हमें पता चलता है कि लोरा भी एक हुकर है। वो दोनों लड़के लोरा के साथ इंटीमेट होना चाहते थे। ये सब कुछ देखकर डोना उनके पास आती है और उनके ग्रुप को ज्वाइन करती है। उन दोनों लड़कों का नाम बक और टॉमी था। जिसके बाद वो चारों जैक को अपने साथ लेकर एक कनेडियन क्लब में चले जाते हैं जहां पर जैक और बक लोरा के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद लोरा देखती है कि डोना भी नशे की हालत में टॉमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये सब कुछ लोरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो वो डोना को अपने साथ लेकर डोना के घर चली जाती है और अगली सुबह उससे कहती है कि तुम फिर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह एक हुक्कर बनो। तभी वहां पर लोरा के डैड उसे वापस घर ले जाने के लिए आ जाते हैं। रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से लोरा के डैड लीलैंड इरिटेट होकर एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि लीलैंड ट्रेसा बैंक्स के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहां पर हमें पता चलता है कि ट्रेसा बैंक्स भी एक हुक्कर थी। लीलैंड ट्रेसा बैंक्स से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ एक फोरसम करना चाहता हूं जहां पर तुम अपनी बाकी दोस्तों को भी बुला सकती हो। लेकिन यहां पर लीलैंड देखता है कि ट्रेसा ने उसकी बेटी लोरा को भी वहां पर बुलाया हुआ है। यानी कि लीलैंड को पता चल जाता है कि उसकी बेटी लोरा भी एक हुक्कर है। तो लीलैंड वहां से वापस भाग जाता है। फ्लैशबैक से वापस आने के बाद लीलैंड लोरा को अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ जाता है। रात को लीलैंड फिर से एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर हम देखते हैं कि लीलैंड ट्रेसा को जान से मार रहा था। अगले दिन कॉलेज में लोरा बॉबी से मिलती है। बॉबी लोरा को बताता है कि आज रात एक आदमी हमें बहुत सारे ड्रग देने वाला है जिन्हें लेने के लिए वो दोनों रात को एक जंगल में चले जाते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिप्टी क्लिफ है। नशे की हालत में बॉबी डिप्टी क्लिफ को शूट कर देता है तो वो दोनों उसकी लाश को वहीं पर ही छिपा देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि लोरा बॉबी के साथ ब्रेकअप कर लेती है और रात को जेम्स लोरा को फोन कर उसे मिलने के लिए बोलता है। लोरा चुपके से अपने कमरे की विंडो से घर के बाहर चली जाती है जहां पर जेम्स उसका वेट कर रहा था। लेकिन लोरा का फादर लीलैंड उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि जेम्स और लोरा एक जंगल में चले जाते हैं जहां पर जेम्स लोरा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यहां पर लोरा को जेम्स के लिए थोड़ा बुरा लगता है तो लोरा जेम्स से कहती है कि मैं वो नहीं हूं जो कि तुम मुझे समझ रहे हो। जिसके बाद लोरा रोती हुई वहां से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद लोरा की मुलाकात फिर से जैक और उसके दोस्तों के साथ होती है। लोरा उन सबके साथ उनके कैबिन में चली जाती है जहां पर वो लोग जबरदस्ती लोरा के साथ इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी वहां पर लोरा का फादर लीलैंड भी आ जाता है। वो जैक को जान से मार देता है जिसे देखकर जैक के बाकी के दोस्त वहां से भाग जाते हैं। अब लीलैंड अपनी बेटी लोरा को भी जान से मार देता है और उसकी बॉडी को भी ट्रेसा की डेड बॉडी की तरह ही एक प्लास्टिक रैपर में कवर करके उसे एक नदी में छोड़ देता है जहां पर हम देखते हैं कि हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।